नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। भगवान की दुआ से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें और अच्छे से अध्ययन करें घर बैठे ऑनलाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में संज्ञान कि मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, किसके बारे में, संज्ञान के बारे में। संज्ञान क्या है? संज्ञान का अर्थ होता है जानना। किसका अर्थ? जानना। किसको? ज्ञान को। किसको जानना है? ज्ञान को जानना है। तो देखते हैं, बालकों में जिज्ञासा का होना, बालक जो होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा का होना प्राकृतिक गुण है। बालक जो होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा का होना एक प्राकृतिक गुण है। बालकों में सर्वाधिक जिज्ञासा होती है। हर वस्तु को जानने की इच्छा किसमें होती है? बालकों में होती है। एक बालक हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आपने देखा होगा बालकों को सर्वाधिक प्रश्न होते हैं उनके। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या लाए, क्या नहीं लाए, वहां क्यों गए थे, क्या काम था, उसने क्या बोला, क्या नहीं बोला। इस प्रकार से वो 1000 प्रकार के प्रश्न करेगा आपके सामने, विभिन्न प्रकार के। आपके सामने ये भी प्रश्न करेगा कि चांद आकाश में ही क्यों दिखता है, वो नीचे क्यों नहीं आता, वह ऊपर क्यों दौड़ता है, मुझे उसके पास में जाना है, वो कैसा दिखता है, मुझे दिखाओ, मुझे जाना है वहां पर। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सवाल कौन करता है? एक बालक करता है। तो बालक के अंदर जिज्ञासा होती है, उसको हर ओर से ज्ञान प्राप्त करने की बहुत इच्छा होती है और वह जल्दी से जल्दी सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना चाहता है। कौन? एक बालक। यह बालक के अंदर एक प्राकृतिक गुण होता है। बालक जल्दी से जल्दी संसार के ज्ञान को सीखना चाहता है। बालक जल्दी से जल्दी इस संसार के ज्ञान को क्या करना चाहता है? सीखना चाहता है। उसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है ज्ञान को प्राप्त करने की, अर्जित करने की। अतः वह सीखने में तीव्रता प्रकट करता है। बालक जो है वह सीखने में क्या करता है? तीव्रता प्रकट करता है। जैसे विद्यालय का पुस्तकालय, विद्यालय के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद में वहां से विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को अध्ययन करता है और संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करना चाहता है। कौन? बालक। प्रयोगशाला, जो प्रयोगशालाएं होती हैं उन प्रयोगशालाओं के अंदर जाता है। विभिन्न प्रकार की जो केमिकल हैं उन केमिकलों के बारे में जानकारी हासिल करता है और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं उन प्रयोगों की जानकारी वह प्राप्त करता है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो बालक हैं वो स्काउट के अंदर भी जाते हैं। स्काउट के अंदर जाते हैं और विभिन्न प्रकार का ज्ञान हासिल करते हैं, जैसे कि तैरना कैसे है, आग लग जाती है बुझाना कैसे है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो किस प्रकार से बचाना है, हमें किस प्रकार से साफ सफाई रखनी है, लोगों को किस प्रकार से जागरूक करना है। इन सभी क्रियाओं के बारे में आपको स्काउट के अंदर सिखाया जाता है और एक बालक की भी रुचि होती है कि वह भी स्काउट के अंदर जाए और वह बहुत सारे बालक जो होते हैं वह स्काउट के अंदर जाते भी हैं। राष्ट्रीय खेल योजनाएं, इसके बाद में राष्ट्रीय जो खेल है उन खेलों के प्रति बालक बहुत ही अग्रसर होता है। छोटे बालकों के अंदर खेल के प्रति सर्वाधिक रुचि होती है। जितनी पढ़ाई के प्रति होती है उससे भी ज्यादा खेल के प्रति होती है। एक बालक पूर्ण रूप से अपना मन लगा करके, मन और तन से किसके अंदर सर्वाधिक रुचि रखता है? खेल के अंदर। और वो उस बालक को सर्वाधिक रुचि या जो मनोरंजन होता है उसका वह खेल के अंदर ही होता है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि बहुत से बालक होते हैं एनसीसी खेलकूद जो होती है, एनसीसी जो होती है उस एनसीसी के अंदर जाते हैं। उनको राष्ट्रीय भक्ति के प्रति, यानी कि एक राष्ट्र को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो फौज की जरूरत पड़ती है, सेना की जरूरत पड़ती है। तो एनसीसी के अंदर एनसीसी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पर जाकर के बालक विभिन्न प्रकार का नॉलेज हासिल करते हैं। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भी बालक हैं
वह रुचि अपनी दिखाता है और विभिन्न प्रकार के गीत, संगीत, नाटक, नृत्य वह करता रहता है तथा प्रमुख स्थानों की जो भाषाएं होती हैं उन भाषाओं को भी जानने का प्रयास करता है। कौन? एक बालक। तो बालक जो होता है वो विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान हासिल करता है। संज्ञान का मतलब यही होता है कि जानना। एक बालक कहाँ कहाँ से ज्ञान प्राप्त करता है, किस प्रकार से जानता है, इसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किए हैं और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया है। तो देखते हैं हम कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किस किस पर प्रयोग किया है और क्या कहा है। तो मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान के अधिगम को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है। जो मनोवैज्ञानिक हैं उन मनोवैज्ञानिक ने ज्ञान का अधिगम यानी कि ज्ञान को सीखने के जो अधिगम है यानी कि प्रक्रिया है उसके बारे में निम्नलिखित प्रयोग किए हैं और निम्नलिखित बात बताई गई है। उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है पावलोव का अनुबंध सिद्धांत। पहला जो है वह है पावलोव का अनुबंध सिद्धांत। पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं पावलोव। कौन हुए हैं? पावलोव। इन पावलोव ने क्या किया था? एक कुत्ता लिया था। क्या किया था? एक कुत्ता लिया था। उस कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है। कुत्ते के ऊपर क्या प्रयोग किया है? तो आपने इससे पहले शायद पावलोव का जो अनुबंधन सिद्धांत है उस सिद्धांत को नहीं पढ़ा होगा, शायद नहीं जानते होंगे आप इनको, कि पावलोव ने क्या किया था? एक कुत्ता था, उस कुत्ते पर प्रयोग किया था। उस कुत्ते को क्या किया था? इन्होंने बांध दिया था पूर्ण रूप से। उसके पैर, उसके हाथ यानी कि उसके चारों पैरों को बांध दिया था। चारों पैरों के बांधने के बाद में उसको कमर से भी बांध दिया था बेल्ट से। और उस कुत्ते की जो ये लार ग्रंथि है इस ग्रंथि को कट लगा दिया था उन्होंने और वहां पर उन्होंने एक नली लगा दी थी। इस नली को लगाने के बाद में उन्होंने कुत्ते को जो है वह एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अब कुत्ते को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, इसके बाद में क्या होता है कि उससे जो लार टपकती है उस पर प्रयोग किया है इन्होंने। अब हम इसी के तहत इन्होंने यह भी प्रयोग किया है, इसके साथ में एक प्रयोग किया है कि उन्होंने कुत्ता लिया था, उस कुत्ते को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है। बंद करने के बाद में उन्होंने क्या किया? जैसे ही वह रोज उसको खाना खिलाते हैं, जैसे ही क्या करते हैं? रोज खाना खिलाते। जिस प्रकार से हम कुत्ते को रोज खाना खिलाते हैं उस प्रकार से वो भी रोज खाना खिलाते थे। अब उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई कि घंटी बजाते हैं। क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं और खाना देते हैं। किसे? कुत्ते को। किसे खाना देते हैं? कुत्ते को। रोज घंटी बजाते हैं, रोज खाना देते हैं। रोज घंटी बजती और खाना देते हैं। कुत्ते को क्या हो गया? कुत्ते को पता चल गया कि जब घंटी बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा। तो वो जो कुत्ता है वह बैठा रहता, जैसे ही घंटी बजती और खाना देते तो उसके मुंह से जो लार टपकती थी, क्या टपकती थी? लार टपकती थी। तो इसके बाद में क्या किया उन्होंने कि एक दिन क्या किया इन्होंने? घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, तो भी लार उतनी ही मात्रा में टपकी। क्यों? फर्स्ट दिन था इसलिए। कौन सा दिन था? फर्स्ट दिन था इसलिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कुत्ते पर पावलोव ने क्या किया है? एक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। सीखने का जो सिद्धांत है, जानने का, वह सिद्धांत दिया है। अपन देख लेते हैं। ज्ञान के विकास में मनोवैज्ञानिक विचारक जो पावलोव है, पावलोव ने मूलतः एक शरीर वैज्ञानिक थे। कौन? पावलोव। पावलोव ने कुत्ते को अपने प्रयोग का आधार बनाया और सिखाया कि प्राणी के सामने किसी प्राकृतिक या स्वाभाविक उत्तेजना के आने पर स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। प्राणी के सामने
जब कोई उत्तेजना आती है या उत्तेजक आने पर प्राणी के अंदर स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। जैसे इस प्रयोग में भोजन आने पर कुत्ते की लार निकलना। इस प्रकार अनेक अस्वाभाविक उत्तेजनाएं आने पर अस्वाभाविक क्रियाएं होती हैं और अनुकूल होने पर लार टपकने की स्वाभाविक क्रिया करने लगता है। पावलोव ने इस प्रयोग में अनुकूल अस्वाभाविक उद्दीपक किसी स्वाभाविक उद्दीपक से मिलकर स्वाभाविक उद्दीपक के गुणों को धारण कर लेता है। इसी प्राणी इसी अनुकूल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, यह पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर हमें बताया है कि जिस प्रकार से कुत्ते को जो भोजन दिया जाता है और लार टपकती है, उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है उसको भी ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वह ज्ञान अर्जित करता है उसके मध्य और जिज्ञासा उत्पन्न होती है और ज्ञान प्राप्त करने के बारे में वह सोचता है। यह किसने कहा है? पावलोव ने कहा है। तो पावलोव ने अपने अध्ययन में यही बात बताई है। पावलोव के बाद में स्किनर आता है। कौन आता है? स्किनर आता है, एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर। उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत। स्किनर ने नर, कौन सा नर? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। किसने? स्किनर ने। स्किनर ने अपना जो प्रयोग है वह किस पर किया है? स्किनर ने, देखो याद रखना कि पावलोव ने किस पर, हो सकता है कि आपके छोटे प्रश्न के अंदर आ भी जाए कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो पावलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर। किस पर किया था? कुत्ते पर। स्किनर किस पर करता है? चूहे व कबूतरों पर। चूहों और कबूतरों पर किसने किया था? स्किनर ने प्रयोग किया था। और कुत्तों पर किसने किया था? पावलोव ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। और अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। अब स्किनर क्या होता है? स्किनर का कहना यह है, जैसे ही व्यक्ति को, जो व्यक्ति होता है उसको आप अधिक से अधिक क्या कीजिए? प्रोत्साहन दीजिए, उसको उत्साहवर्धन उसका बढ़ाइए, उसको सम्मानित कीजिए। अगर एक बालक जो है वह कोई कार्य करता है अच्छा, तो उसको पुरस्कार प्रदान कीजिए, आप उसको सम्मानित कीजिए, वह बालक और अधिक ज्ञान अर्जित करेगा। आपने देखा होगा कोई विद्यार्थी क्लास के अंदर सर्वाधिक अंक अर्जित करता है और उसको सम्मानित किया जाता है, उसकी वाहवाही की जाती है, तो वह जो विद्यार्थी है वह और अधिक अध्ययन करने के बारे में आगे बढ़ता है, उसको और अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें विद्यार्थी जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए? शाबाशी देनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको और अधिक मोटिवेट करना चाहिए हमें पढ़ाई के प्रति। ये किसका कहना है? स्किनर का कहना है। स्किनर ने भी अनुकूल को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? अनुकूल को महत्व दिया है। किंतु इन्होंने सीखने वाले की अनुक्रियाओं और उससे मिलने वाली सफलताओं में अनुबंधन स्थापित किया है। किसने? स्किनर ने। उसके अनुसार सफलता मिलने पर व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता है। एक बार व्यक्ति को जब सफलता मिल जाती है तो उसको पुनर्बलन मिलता है। वही बात कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है, सफल होने के बाद में वह इतना उत्सुक होता है और उसको इतना अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, वह इतना मोटिवेट हो जाता है कि वह दूसरी बार भी अगर प्रयास करेगा तो उसको सफलता मिल जाएगी। इसलिए सफलता के पीछे हमें क्या करना है? भागना है और अधिक से अधिक हमें ज्ञान को अर्जित करना है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। जिससे अनुक्रिया और सफलता के मध्य अनुकूलन और अधिक सुदृढ़ होकर अधिगम सिखाना या जानना या ज्ञान अस्थायी बनता है।
स्किनर ने जो प्रयोग किए हैं वो किस पर किए हैं? चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए हैं। और उसने अनुक्रिया करना प्राणी का स्वाभाविक गुण है। अनुक्रिया को करना प्राणी का क्या है? एक स्वाभाविक गुण है। यह किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि जो प्राणी जो होता है वह स्वाभाविक क्रिया करता है। हर प्राणी और हर व्यक्ति, हर इंसान ये कार्य करता ही करता है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। जब भी उसे आवश्यकता होती है उसके अनुसार वह क्रियाएं करने लगता है। कौन? मनुष्य। मनुष्य को आवश्यकताओं के अनुसार वह कार्य करता है। अनुक्रिया और सफलता के मध्य एक अनुबंधन हो जाता है जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। यह प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किए थे? चूहे व कबूतरों पर प्रयोग किए थे। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते पर प्रयोग किए थे। इन्हीं बातों को आपको मूल रूप से लेकर के चलना है। अगला जो मनोवैज्ञानिक है वो है गुथ्रिक तथा हॉर्टन के अनुसार। गुथ्रिक और हॉर्टन के अनुसार, गुथ्रिक तथा हॉर्टन के अनुसार गुथ्रिक तथा हॉर्टन के अनुसार गुथ्रिक अब क्या कहते हैं, हॉर्टन क्या कहते हैं? गुथ्रिक तथा हॉर्टन ने सीखने अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में, सीखने तथा ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में बिल्लियों पर अनेक प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए थे इन्होंने? बिल्लियों पर प्रयोग किए थे। किसने किए? हॉर्टन तथा गुथ्रिक ने। इन्होंने अपने प्रयोग में बिल्लियों को रूढ़िवादी व्यवहार द्वारा समीपता अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच होने वाले अनुबंधन की व्याख्या समीपता के आधार पर करके ज्ञान प्राप्ति अर्थात सीखने या जानने में इसका महत्व स्वीकार किया। अब इन महाशय ने क्या किया जानते हैं अपन। देखो, स्किनर का और गुथ्रिक का लगभग जो सिद्धांत है वो मिलता जुलता है। अब गुथ्रिक महोदय ने क्या किया? एक पिंजरा लिया। क्या लिया? एक पिंजरा लिया। इस पिंजरे के अंदर एक बिल्ली को बिठा दिया। किसको? देखो, बिल्ली मुझे बनाने आती नहीं है, लेकिन अपन देखेंगे लगभग ठीक है। इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? बिल्ली। ठीक है। अब गुथ्रिक महोदय ने क्या किया? यहां पर तो क्या लगाया? एक फाटक लगाइए। क्या लगाइए? फाटक। अब क्या होता है कि यहां पर क्या है? फाटक है। फाटक के अंदर ये एक और स्थान है। देखते हैं, समझते हैं अपन। ये क्या है? कमरा है। ये क्या है? पिंजरा है। क्या है? पिंजरा है। समझने के लिए या इसको इसी तरीके से समझते हैं कि ये बिल्ली है, ये एक पिंजरा है, ये दरवाजा है और यहाँ पर तो रखा है खाना, या ऐसा समझते हैं कि ये दरवाजा है। कौन सा? ये वाला। अब ये दरवाजा है और यहाँ पर एक लीवर है। क्या है? लीवर। यहाँ पर एक लीवर है। ये है दरवाजा और ये है बिल्ली। अब ये जो दरवाजा और यहाँ पर रखा है, उन्होंने क्या रखा है? एक प्लेट में खाना रखा है। क्या रखा है? प्लेट में खाना रखा है। अब क्या होता है? ये जो बिल्ली है, अब बिल्ली को क्या होती है? भूखी बिल्ली थी, इसको भूख लगती है। ये बिल्ली इधर भागती है, इधर भागती है, इधर भागती है, दौड़ दौड़ के क्या करती है? इनके सामने, दरवाजे के सामने जाकर के टकराती है और दौड़ती रहती है। भूख लगती है तो क्या करती है? दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। फिर अचानक इसका पैर है किस पर पड़ जाता है? बिल्ली का इस लीवर पर। लीवर पर जैसे ही पैर पड़ता है, ये दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली भागती हुई जाती है, खाना खा लेती है। खाना खा लिया इसने। खाना खाने के बाद में वापिस इस बिल्ली को अंदर डाल दिया। वापिस यहाँ पर खाना रखा है, वापिस बिल्ली भूखी होती है।
फिर दौड़ती रहती है और इस लीवर पर जाकर के पैर पड़ जाता है। अब धीरे धीरे 100 बार, सब 100 बार, यानी कि यह प्रयोग कब तक हुआ? 100 बार हुआ। इसके बाद में बिल्ली को क्या पता चला, यार मैं इस कोने के अंदर जाती हूँ और ये क्या हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्ली फिर क्या करती है, फटाक से जाती है इस दरवाजे की यहाँ की ओर और यहाँ घूमती रहती है और यहाँ घूमती है और फिर यहाँ लीवर पर पैर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को अंदर छोड़ा, खाना रखा, बिल्ली एक ही बार में गई, लीवर पर पैर दबाया और दरवाज़ा खुल गया और खाना खा लिया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह होता है कि बार बार प्रयास करने से हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है, हमें ज्ञान अर्जित होता है। अगर हमें किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है, बार बार उसके बारे में अध्ययन कीजिए। बार बार अध्ययन करोगे, अध्ययन करने के बाद में क्या होगा, आपको एक सफलता की राह मिल जाएगी कि नहीं, मैं इस दिशा की ओर जाऊंगा, मुझे सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से ये इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और कहा है कि व्यक्ति अगर चाहे तो बार बार प्रयास करने से उसको सफलता मिल जाती है। इसलिए हमें प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये किसने कहा है? गुथ्रिक महोदय ने कहा है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्लियों पर प्रयोग किया था। किसने? गुथ्रिक महोदय ने। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, याद रखना। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर और कबूतरों पर। और गुथ्रिक महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। अगला जो बिंदु है वो हल की सीखने या ज्ञान संबंधी धारणाएं। एक हल महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है? हल की सीखने या ज्ञान संबंधी अवधारणाएं। हल की सीखने या ज्ञान संबंधी अवधारणाएं। हाँ, अब हल महोदय ने क्या कहा है देख लेते हैं। हल ने सीखने या ज्ञान प्राप्ति संबंधी धारणाओं को व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि अनुबंधन, अनुक्रिया और पुनर्बलन ही इसका मुख्य आधार है। अनुबंधन, अनुक्रिया और पुनर्बलन ही इसका मुख्य आधार है। दूसरा, उनका कार्य आवश्यकता से संबंधित होता है। व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है उससे संबंधित प्रेरणाएं उसमें उत्पन्न होती हैं। ये प्रेरणाएं ही व्यवहार का स्रोत बन जाती हैं। जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है। हल महोदय ने स्पष्ट कहा है, व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है व्यक्ति उसी अनुरूप कार्य करता है, उसी अनुरूप चलता है। ये किसने कहा है? हल महोदय ने कहा है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति को जिसकी जरूरत होगी, जैसे कि आप बीएड क्यों कर रहे हैं? आप टीचर बनना चाहते हैं, इसीलिए क्या करें? बीएड करें और आप इसी के अनुरूप क्या कर रहे हैं? चल रहे हो। कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो वो उसी लाइन के अंदर जाएगा। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो वो उस लाइन के अंदर जाएगा। यानी कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्ति उन्हीं आवश्यकताओं की ओर भागता है और सफलता को अर्जित करता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, उनको पता नहीं है कि हमें क्या करना है, बस पढ़ना है। लेकिन क्यों पढ़ना है पता नहीं, बस पढ़ना है, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन हल महोदय का कहना यह है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं
के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलेगी। किसी एक ही लक्ष्य के पीछे आप भागिए तो ही आप सफल हो पाओगे। आप चाहते हो कि मैं पटवारी भी बन जाऊं, मैं कांस्टेबल बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं, मैं आरएस बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, मैं वन रक्षक बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, संभव नहीं है। किसी एक ही लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप सोचिए कि मैं क्या बन सकता हूं और उसके अनुरूप उसकी तैयारी कीजिए, तो ही आप सफल हो पाओगे। ये किसने कहा है? हल महोदय ने कहा है। अंतिम है जीन पियाजे का ज्ञान संबंधी दृष्टिकोण। जीन पियाजे का ज्ञान संबंधी दृष्टिकोण। अब जीन पियाजे हैं, उन्होंने क्या कहा है? महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने सन 1960 में भौतिक अध्ययन से यह समझाने का प्रयास किया कि संज्ञान या ज्ञान एक विकासशील मानसिक घटना है। जीन पियाजे ने 1960 में यह बताया कि उनका एक भौतिक अध्ययन ग्रंथ है या पुस्तक है, उसके अंदर इन्होंने समझाया कि संज्ञान या ज्ञान एक क्रियाशील मानसिक घटना है। क्रियाशील या विकासशील जो मानसिक घटना है वह घटना है। इस मानसिक घटना का विकास बालक में धीरे धीरे होता है। बालक में धीरे धीरे इसका विकास होता है। पियाजे ने संज्ञान विकास के अंतर्गत ज्ञान तथा उसके अर्जन यानी कि अर्जन से संबंधित सचित्रित प्रक्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित है। पियाजे ने अपने विचारों में ज्ञान और बुद्धि को समान अर्थ में प्रयुक्त किया है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आने पर ज्ञान अर्जित करता है। जैसे जन्म के समय बच्चे में केवल नैसर्गिक क्षमताएं विद्यमान होती हैं। आयु एवं परिपक्वता के साथ साथ उसके अंदर आयु एवं परिपक्वता के अनुसार उसके अंदर 4 अवस्थाओं का विकास होता है। नए ज्ञान का भंडार बनता है जो पिछले अपूर्व की व्यवस्थाओं को प्राप्त कर ज्ञान कोश में वृद्धि करता है। देखो, जीन पियाजे महोदय का कहना यही है, स्पष्ट तौर पर ये यही कहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वह जन्म के समय उसको जैसा वातावरण मिलता है उसी वातावरण के अनुसार वह ढल जाता है। उनका कहना यही है कि अपने आस पड़ोस के अंदर जिस प्रकार से की क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं क्रियाओं के अनुसार बालक अपना ज्ञान अर्जित करता है। अगर आपके आस पड़ोस में अच्छा वातावरण होगा तो वह बालक अच्छी क्रियाएं करेगा। आपके आस पड़ोस में अगर सही क्रियाएं नहीं हो रही हैं, यानी कि व्यवहार लोगों को अच्छा नहीं है, अच्छे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर गलत घटनाएं होती हैं, तो वह बालक के अंदर भी यही होगा। आप बालक जो छोटा होता है, आप अपने घर में हिंदी बोलिए, बालक भी हिंदी बोलना सीख जाएगा। आपके आस पड़ोस में जो लोग होंगे उनका आचरण अच्छा होगा, व्यक्ति के अंदर भी आचरण अच्छा होगा। यानी कि परिवेश के अनुसार बालक जो होता है वह ढल जाता है। आप उसको यानी कि उसके जन्म सिद्ध जो गुण होते हैं वह तो ठीक है, लेकिन बाहरी जो गुण है यानी कि बाहरी जो तत्व है उससे भी व्यक्ति प्रभावित होता है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। हमने जो संज्ञान है उस संज्ञान के बारे में देखा, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या बात कही है उसके बारे में हमने देख लिया है। धन्यवाद। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है आप इसको नोट कर लीजिए।